हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए अभिलेखों से, बी साहित्य से, सी पुरातात्विक उत्खनन से, डी ताम्र पत्रों से। राइट आंसर ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन से। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी द्रविडियन, सी ब्राह्मी, डी सिंधु लिपि। राइट आंसर ऑप्शन डी सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि थी, जिसे हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक चित्रात्मक लिपि थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नरसिम्हा, बी नटराज, सी नृत्य करती हुई बालिका, डी बुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन सी नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, बी कृषि, सी बढ़ईगिरी, डी मिट्टी के बर्तन। राइट आंसर ऑप्शन ए व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत मुख्य रूप से व्यापार में थी। इसके अलावा कृषि और पशुपालन भी सिंधु अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन ए मातृशक्ति में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी आत्मा और ब्रह्मा में। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्मकांड में। सिंधु घाटी के लोग कर्मकांड में तथा मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी नवपाषाण युग, डी पूरा पाषाण युग। राइट आंसर ऑप्शन बी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति अंकित थी? ऑप्शन ए विष्णु, बी पशुपति, सी वरुण, डी इंद्रदेव। राइट आंसर ऑप्शन बी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में पशुपतिनाथ नाम देवता की आकृति अंकित थी। उन्हें योग मुद्रा में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशिष्ट कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी मांडा, सी कालीबंगा, डी बनावली। राइट आंसर ऑप्शन ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में पाए गए हैं। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष और एक अनोखी कब्रगाह मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के प्रमाण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में कौन थे? ऑप्शन ए खानाबदोश, बी जनजातीय, सी शहरी, डी ग्रामीण। राइट आंसर ऑप्शन सी शहरी।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी सिंध प्रांत, डी बलूचिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन सी सिंध प्रांत। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के पश्चिमी तट के निकट है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1931 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में थे। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई शुरू की थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार किस स्थल को पाया गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा में, बी कालीबंगा में, सी लोथल में, डी मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले में स्थित था और माना जाता है कि इसका प्रयोग सार्वजनिक स्नान और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी राखलदास बनर्जी, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के जनक किसी विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुई एक सभ्यता है। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई थी और इसमें कई पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए कंकालों का टीला, बी दासों का टीला, सी मृतकों का टीला, डी जीवितों का टीला। राइट आंसर ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, जिसे सिंधी भाषा में मृत मनुष्यों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। राइट आंसर ऑप्शन ए सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो लरकाना शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। यह सिंधु नदी की दाहिने किनारे पर एक प्लेइस्टोसीन रिज पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए कपास, बी कांसे की औजार, सी मुद्राएं, डी मिट्टी के बर्तन। राइट आंसर ऑप्शन ए कपास। हड़प्पावासी कपास की उत्पादन में सबसे पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि पर भी निर्भर थे और वे गेहूं, मटर, धान आदि उगाते थे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।